हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 16 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी सीरीज में और आज हम करने जा रहे हैं अपना 17th क्वेश्चन जो कि है बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस टॉपिक के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज। इसमें दो टेबल हमें गिवन है, एक है प्रोजेक्ट और एक है एम्प्लॉय। तो प्रोजेक्ट जो हमारी टेबल है उसके अंदर दो कॉलम्स हैं, प्रोजेक्ट आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी। ऑल्सो हमें मेंशन है कि जो प्रोजेक्ट आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी है ये दोनों मिला के अपनी प्राइमरी कीज हैं और इसमें जो एम्प्लॉय आईडी है ये फॉरेन की है। कौन सी टेबल के लिए? अपनी एम्प्लॉय टेबल के लिए। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट द एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय आईडी इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट आईडी। अब एम्प्लॉय टेबल में हमें तीन कॉलम गिवन है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एक्सपीरियंस ईयर्स गिवन है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की है इस टेबल की। इट्स गारंटीड दैट एक्सपीरियंस ईयर इज नॉट नल, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इन डेटा टाइप की। ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन एम्प्लॉय। तो हमें करना क्या है? राइट एन एसक्यूएल क्वेरी दैट रिपोर्ट्स द एवरेज एक्सपीरियंस ईयर्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज फॉर ईच प्रोजेक्ट राउंडेड टू 2 डिजिट्स। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो बेसिकली हमें दो कॉलम रिटर्न करना है, प्रोजेक्ट आईडी नाम का एंड एवरेज एक्सपीरियंस ईयर्स, जिसमें जो प्रोजेक्ट आईडी है वो तो हमें सारी लेनी है एंड उनका एवरेज एक्सपीरियंस ईयर लेना है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इस एग्जांपल में भी हमें दो टेबल दी गई है, प्रोजेक्ट टेबल और अपनी एम्प्लॉयज टेबल। तो प्रोजेक्ट टेबल में प्रोजेक्ट आईडी है एंड एम्प्लॉय आईडी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम देखेंगे अपनी प्रोजेक्ट आईडी। तो जैसे ये है प्रोजेक्ट आईडी 1, ऊपर के 3, और ये जो नीचे के 2 हैं ये है प्रोजेक्ट आईडी 2। तो प्रोजेक्ट आईडी 1 में हमें दिख रहा है कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईडी कितनी है, वो है 3, और उन तीनों के एक्सपीरियंस ईयर्स कितने हैं वो हम देखेंगे अपनी एम्प्लॉय टेबल से। तो जैसे 1 एम्प्लॉय आईडी का जो एक्सपीरियंस ईयर है वो है 3, 2 का है 2 एंड 3 अपनी एम्प्लॉय आईडी का एक्सपीरियंस ईयर है 1। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका एवरेज ईयर्स? दैट वुड बी 3 + 2 + 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईडी उस प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट आईडी 1 के लिए अपने 3 एम्प्लॉय हैं, ये 1, 2 और 3, तो अपॉन 3 कर देंगे जो कि आ जाएगा अपना 2, और वही 2 हमने आंसर में अपना रिटर्न कर दिया। ये हो गया अपनी प्रोजेक्ट आईडी 1 के लिए। अब ऐसे ही हम प्रोजेक्ट आईडी 2 के लिए निकालेंगे। तो अपनी प्रोजेक्ट आईडी जो 2 है उस पे कौन कौन सी एम्प्लॉय आईडी है? एक तो है अपनी 1 और एक है अपनी 4। तो 1 तो कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको? 3 इयर्स का। और जो 4 एम्प्लॉय आईडी है उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है? 2 इयर्स का है। तो 3 + 2 अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईडी कितनी है? 2, तो अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/2 विच इज 2.5। वही हमने इधर रिटर्न कर दिया। तो करना कुछ नहीं है, दोनों टेबल को हम ज्वाइन करेंगे। किसके बेसिस पर? अपनी एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर। उसके बाद हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट आईडी पे अपनी कितनी एम्प्लॉय आईडी है। जैसे प्रोजेक्ट आईडी 1 पे अपनी 3 एम्प्लॉय आईडी है, तो तीनों का एक्सपीरियंस ईयर्स का सम करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। वैसे ही जो अपनी सेकंड प्रोजेक्ट आईडी है उस पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईडी 2 है, यानी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आईडी पे 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन दोनों के एक्सपीरियंस ईयर्स का हम एवरेज निकालेंगे विच इज़ 3 + 2/2 और आ जाएगा 2.5, और उसको हम रिटर्न कर देंगे। ये एवरेज निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना एग्रीगेट फंक्शन AVG जो एवरेज निकाल लेता है। ऑल्सो लास्ट में हम इसको ग्रुप बाय कर देंगे अपनी प्रोजेक्ट आईडी के बेसिस पर। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा एक बार आप इसको खुद ट्राई करें और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी टेबल सेलेक्ट करते हैं हमेशा, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, और अपनी टेबल का क्या नाम है? प्रोजेक्ट। इसको हम एलियास करेंगे P नाम से, और इसमें हम परफॉर्म करेंगे लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्यों? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि जो हमारी लेफ्ट टेबल है यानी जो हमारी टेबल 1 है उसकी हमें सारी रोज चाहिए, बेसिकली सारी प्रोजेक्ट आईडीज चाहिए, इसलिए हम लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। और अपनी दूसरी टेबल का क्या नाम है? एम्प्लॉय। इसको मैं एलियास कर दूंगा E नाम से, और अपनी ज्वाइनिंग की कंडीशन होगी ऑन P.employee इज इक्वल टू E.employee। ऑल्सो हम सेलेक्ट क्या करेंगे इसमें? सेलेक्ट। दो चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है, एक तो प्रोजेक्ट आईडी, तो P.project_id, और कॉमा लगा के हमें एवरेज लेना है। तो मैं यूज़ करूँगा अपना एग्रीगेट फंक्शन AVG जो एवरेज कैलकुलेट करता है। किसकी एवरेज लेनी है हमें? एक्सपीरियंस ईयर की, तो E.experience year। ऑल्सो हम इसको एलियास करेंगे अपने एवरेज ईयर नाम से एज एवरेज ईयर्स। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हम यहाँ पे अपना लिखेंगे राउंड फंक्शन, और मैं इसको कट करके अंदर कर लेता हूँ पेस्ट, और कॉमा लगा के लिख देता हूँ 2, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। और लास्ट में हम कर देंगे अपना ग्रुप बाय, किसके बेसिस पर? प्रोजेक्ट आईडी पर, तो P.project_id। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं आप। अच्छा, हमने ईयर लिख दिया है, एक्चुअली वो ईयर्स है, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, और ये अपने कोड एक्सेप्ट हो गया है। अब एक बार इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये अपनी क्वेरी सबमिट हो गई है।
तो ये कर क्या रही है, एक बार समझ लेते हैं अब इसको। तो हमें रिटर्न क्या करवाना था, अपनी प्रोजेक्ट आईडी एंड एवरेज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमने पी डॉट प्रोजेक्ट आईडी को सेलेक्ट किया एंड एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकाला, एवीजी फंक्शन का यूज़ किया और बाद में उसको राउंड ऑफ किया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और क्योंकि हमें उसका नाम एवरेज ईयर्स कॉलम से रिटर्न करवाना था, तो एस कीवर्ड का यूज़ करके हमने उसको एलियास कर दिया। उसके बाद लेफ्ट जॉइन हमने परफॉर्म किया है 2 टेबल्स के बीच में, अपनी प्रोजेक्ट टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल। कंडीशन क्या थी, दोनों की एम्प्लॉय आईडी इक्वल होनी चाहिए। और जब भी हम कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं जैसे एवरेज, काउंट, सम, तो हम ग्रुप बाय जरूर यूज़ करते हैं। तो ग्रुप बाय हम किसके बेसिस पर करेंगे, अपनी प्रोजेक्ट आईडी के बेसिस पर। बेसिकली हम ग्रुप करते हैं, बार बार 1 लिखने से बेटर एक बार 1 लिखेंगे और उसका एवरेज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखेंगे। तो इसी के साथ हमने अपना 17 क्वेश्चन भी कर लिया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।